Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हम मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें 3 ईयरली, 5 ईयरली एंड 7 ईयरली के एग्जांपल्स को देख लिया है। और आज हम देखने वाले हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड वाला सम, मगर जिसके अंदर हमें उन्होंने पूछा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है बच्चों, पेज नंबर है 164 सुधीर पब्लिकेशन की बुक में। उसमें कहा गया है रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली, यानी ट्रेंड एंड एसटीएफ तो फाइंड करना ही है, मगर ग्राफ में भी उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे किया जाता है ग्राफ का काम, आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सम नंबर 11। ठीक है, तो सबसे पहला तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड है। सबसे पहला काम करना है 5 ईयरली मूविंग टोटल। ठीक है, और जैसे कि हम बोल चुके हैं, घूमता हुआ टोटल, आई मीन मूविंग टोटल, यानी 5 ईयर का टोटल लेना है, लिखना है उसे सेंटर में। सेंटर यानी थर्ड ईयर, मीन्स 2 डैशेस हमेशा ऊपर रहेंगे एंड 2 डैशेस हमेशा नीचे। अब पहला टोटल कर लेते हैं, फिर हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 110, 115, 190 एंड 80। तो पहला टोटल आया 495। अब बच्चों याद कैसे रखना है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ साथ में। अब जाएगा क्या 110, तो आप कैलकुलेटर में सीधा माइनस कर सकते हो 110, और आएगा क्या 80 के बाद वाला आएगा 95, यानी प्लस आप कर सकते हो 95, तो टोटल मिलेगा 480। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्टली बताया था कैसे, तो 110 जाता है और 95 आता है, यानी आपको क्या करना है, ओरिजिनल जो वैल्यू थी 495 उसमें से इसका डिफरेंस जो है वो सबट्रैक्ट करना है, यानी 110 माइनस 95 15, यानी अगर आप 495 में से 15 माइनस करते हो तो भी आपको आंसर ये मिल जाएगा। अगर शॉर्टकट सेट नहीं हो रही है बच्चों, तो रेगुलर मेथड तो है ही, सीधा जिस जगह पे खड़े हैं ऊपर वाले 2 ईयर्स, नीचे वाले 2 ईयर्स कर दो, टोटल हो जाएगा काम। ठीक है, सो नाउ अब हमारा लास्ट में टोटल इन पांचों का था। अब 115 जा रहा है और 85 आ रहा है, डिफरेंस इज 30, सो आई कैन राइट इट एज 450। ठीक है, अब यहाँ से टोटल 100 था, 85 तक का 100 जा रहा है, 75 आ रहा है, तो 25 का डिफरेंस होगा, सो दैट विल बी 425। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से 85 से ऊपर 80 चाहिए, नीचे 60 चाहिए, 90 जा रहा है और 60 आ रहा है। ठीक है, उस तरह से फॉर्मेट में हम कंटिन्यू करते हैं, तो 30 का डिफरेंस आएगा, सो 395। अगर आपको डाउट लग रहा है तो फिर टिक करो ऐसे। ठीक है, रेगुलर टोटल करो 95, 85, 75, 60 एंड 65, सो दैट वुड बी वो 380। या 80 में से 65 कम हो रहा है, 15 माइनस करो 390 में से, तो भी 380 आ जाता है। ठीक है, मेथड चाहे कोई सी भी करो, टोटल परफेक्ट आ जाता है, कोई कष्ट रहता नहीं है। एंड 95 में से 70 हो रहा है, 25 कम हो रहा है, यानी 380 माइनस 25 मिला के होगा 355। ठीक है, या फिर रेगुलर टोटल करो, सपोज यहाँ से मुझे करना है तो मैं उसी तरह से चेकिंग भी करवा रहा हूँ, 85, 75, 60, 65, 70, दैट इज ऑल्सो 355। द लास्ट टोटल हमें चाहिए इन पांचों वैल्यू का, 85 में से 55, 30 का डिफरेंस आ रहा है, 355 माइनस 30, यानी लास्ट वुड बी 325। ठीक है, तो सभी टोटल रेडी मैंने रखे हुए हैं वैसे पहले से, फिर भी टैली कर लिया। अब मैंने कल भी बताया था लास्ट सेशन में, आई मीन कि जब आप ये टोटल करते हो तभी डिवाइड कर लो। ठीक है, 5 ईयरली मूविंग एवरेज, जिसे हम कहते हैं हमारी ट्रेंड। ठीक है, तो आप सीधा ये काम कर सकते हो, सिंपली कैलकुलेटर से उसी वक्त, जिस वक्त टोटल किया है उसी वक्त डिवाइड कर लो, यानी 495/5। मुझे ये शॉर्टकट समझा नहीं थी इसलिए मैं 1 बाय 1 किया। आप सीधा डिवाइड करके भी काम कर सकते हो, यानी इसके साथ माइनस भी कर सकते हो, 100 माइनस 99, दैट इज अवर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। दोनों के ग्राफ हमें ड्रॉ करने हैं बच्चों, 90 माइनस 96, यानी टोटल करो, डिवाइड करते जाओ। ठीक है, सो आप इजीली ये काम कर सकते हो। सो दिस इज 90, तो ये होगा -10, 425/5, सो ये होगा 85, सो प्लस 10। ठीक है, 395/5, सो 79, सो होना चाहिए +6, 380/5 तो होगा 76, सो होगा -1। ठीक है, 355/5 यानी होगा 71, तो ये होगा -11,
एंड लास्ट में 325/5 दैट इज़ एग्जैक्टली 65। तो लास्ट में आपकी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन की वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, तो हमारा आधा काम हो चुका है बच्चों। इस सम के अंदर अगर पर्टिकुलरली कहे तो हमें ग्राफ भी कहे, एग्जाम में जनरली ग्राफ पूछते हैं बच्चों, तब ऐसा करेंगे कि आपको कोई भी एक ही ग्राफ कहेंगे। यहाँ पे वैसे दोनों बोला गया है, ग्राफ रिप्रेजेंट देम ग्राफिकली, यानी ग्राफ ऑफ ट्रेंड भी ड्रॉ करना है और ग्राफ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राफ ऑफ ट्रेंड की, तो ग्राफ ऑफ ट्रेंड में हमें ओरिजिनल सीरीज को ऑब्जर्व करना है, यानी अब हम देखने वाले हमारा पहला ग्राफ। ठीक है, और जब भी ये ड्रॉ किया जाता है, ट्रेंड पता कैसे चला है, ट्रेंड यानी इंक्लाइन और डिक्लाइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो ऑब्जर्व कैसे कर पाओगे आप, तो ओरिजिनल सीरीज का होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे ओरिजिनल सीरीज को भी प्लॉट करेंगे। ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ विथ ओरिजिनल सीरीज। ठीक है, यानी y को भी हम प्लॉट करेंगे। कैसे काम करना है, वो काम तो एकदम इजी ही होता है, 1 बाय 1 हम दोनों प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों, सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। फिर मेजरमेंट का स्केल, यार हम 2000 से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी x के अंदर पहली वैल्यू 2000 से स्टार्ट होगी, यानी फर्स्ट इंटरवल जो है वो अनइवन रहता है, तो ये हम साइन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इंटरवल अनइवन है। उसके बाद हमारा मेजरमेंट का स्केल है वो हम फिक्स करने वाले हैं। तो x एक्सिस पे हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, फर्स्ट वैल्यू इज अनइवन, ये हम ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और y पे स्टार्टिंग में आप ऑब्जर्व कर सकते हो, हम y को और ट्रेंड को दोनों को प्लॉट करना है। फिलहाल y को देखते हैं, मिनिमम 55 है और मैक्सिमम है 115। सो y में हम शुरू करेंगे 50 से। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरवल जो है वो अनइवन है, तो ये साइन बनती है दोनों साइड। ठीक है, कभी कभी खाली ऐसे कर देते हैं तो भी चलता है, जो कि आप देख सकते हो दोनों साइड है। ठीक है, सो अनइवन है हमारा इंटरवल पहला। उसके बाद हम y पे 5 यूनिट्स का डिस्टेंस लेने वाले हैं। सो ग्राफ पेपर पे करना होता है जब एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाता है तब, और वहाँ पे आप ये काम स्केल का इस्तेमाल करके, मेजरमेंट ऑफ स्केल का इस्तेमाल करके कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमने 5 यूनिट्स लिया है, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। सो प्लॉट करने का वक्त आ चुका है। 2000 से लेके हमें जाना है 2011 तक। ठीक है, सो थोड़ा सा फॉन्ट साइज एडजस्ट करते हुए, ये सभी काम ग्राफ पेपर पे करना होगा जब आप ये एग्जाम में करते हो, और आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे प्रोवाइड भी किए जाएंगे फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें। ठीक है, तो अब जो है बच्चों प्लॉट करना है सबसे पहले ओरिजिनल सीरीज। पहले मैं y को प्लॉट करूंगा, फिर ट्रेंड को हम प्लॉट करेंगे कुछ अलग तरह से। 2000 में वैल्यू है 110, तो पहला पॉइंट हमें मिल रहा है 110। सिंपली उन्हें ज्वाइन करना है जिगजैग जैसे डायरेक्टली करते हैं 115 2001 में। ठीक है, सो आप स्केल से ये काम करना, सिंपल टच करते जाना है। 2002 में 100 है। ठीक है, तो ज्वाइन करते जाना है बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन। देन 2003 में है 90। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली मैं प्लॉट कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, 2004 में है 80। 2004 में हम यहाँ पे करने वाले हैं 80 पे प्लॉट। सो आप देख सकते हो डिक्रीजिंग ट्रेंड है क्लियरली वैल्यू। वैसे यहाँ पे तो ओरिजिनल सीरीज है, अभी ट्रेंड ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, 80 के बाद में सीधा है 95। 80 के बाद अब 2005 में है 95। 2005 में यहाँ पे पहुँचते हैं हम 95 अप्रॉक्सीमेटली। देन 85, 2006 में है 85। ये जो है वो रफ अजम्पशन है, बेस्ट आपको ग्राफ में देखने का मौका मिलेगा। 75 है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हो सके उतना बेटर अप्रॉक्सीमेशन हो पाए। 2008 में है 60। 2009 में है 65। 2010 में है 70 approximately here,
एंड 2011 में है 55, ठीक है। तो 55 यानी अप्रॉक्सीमेटली हियर। तो जब भी हम ये प्लॉटिंग कर रहे हैं तब एक जगह पे आपको ऐसे इंडिकेट करना है कि दिस इज ओरिजिनल सीरीज, ठीक है। कोई भी एक जगह पे स्टार्टिंग में कर सकते हो यहाँ पे या एंडिंग में, ओरिजिनल सीरीज, ताकि पेपर चेक करने वालों को पता चले कि ओरिजिनल सीरीज ये है। और दो चीज़ों को अलग करने के लिए ओरिजिनल सीरीज को हम ऐसे डायरेक्टली फुल लाइन से ज्वाइन करेंगे, और जबकि ट्रेंड के लिए हम डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंड के लिए बच्चों ये खास ध्यान रखना है, पहली वैल्यू जो है वो 2000 में नहीं है, दो पहले ईयर छोड़ने हैं। ट्रेंड की पहली वैल्यू 99 है, मगर वो कब होगी? 2002 में, ठीक है। सो 2002 में 99 यानी अगर आप यहाँ पे लाइंस देख रहे हो बच्चों, तो 10 लाइन के अंदर स्केल में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो 1 सेंटीमीटर जो है बच्चों, 1 सेंटीमीटर, उसमें हमारे पास 10 लाइन होती है। हमने मेजरमेंट लिया हुआ है 5 यूनिट्स का। तो जब भी आप 10 लाइन समझते हैं हम 1 सेंटीमीटर में, तो 5 यूनिट होते हैं। यानी जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो 1 लाइन की वैल्यू होगी 5/10 यानी 0.5। यानी मुझे अगर 99 प्लॉट करना है तो वो 99 है, वो हमें ऑब्जर्व करने का मौका मिलेगा 100 से एग्जैक्टली 2 लाइन नीचे, ठीक है। तो पॉइंट्स मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। 2 लाइन नीचे यानी पहली दूसरी लाइन, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे मिलेगा मेरा पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें मिल तो चुका है। ज्वाइन करने के लिए दूसरा पॉइंट चाहिए अब हमें 96 2003 में। 96 यानी 95 से 2 लाइन ऊपर आएगा, 95 इधर है, उससे 2 लाइन ऊपर यानी यहाँ। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे बाय डॉटेड लाइन, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेंड एंड ओरिजिनल सीरीज, क्योंकि आप भी पेंसिल से करोगे सेम ही कलर होगा। मैं दूसरा कलर यूज कर सकता था बट नहीं कर रहा, ताकि आपको भी पता चले कि पेंसिल से करना है तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो डायरेक्टली ज्वाइन करनी है, और ट्रेंड की लाइन के लिए डॉटेड लाइन इस्तेमाल करना है। देन आ रहा है 90, 2004 में है 90, यानी 2004 में ये, उसे आप ज्वाइन करोगे सिंपली डॉटेड लाइन से, क्लियरली अलग दिखेगा। देन है 85, 2005 में 85 एवरेज है, यानी इट विल पास थ्रू द ओरिजिनल सीरीज। 85 के बाद 79 और 79 है, 80 से 2 लाइन नीचे होगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। देन 76, 75 से थोड़ा ऊपर आएगा, ठीक है, 2 लाइन ऊपर, राइट। फिर 71 आ रहा है, 2008 में 70 के ऊपर 2 लाइन, ग्राफ में अगर आप करोगे तो डॉटेड लाइन से हम ड्रॉ कर रहे हैं। और लास्ट में 65, लकीली दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ये जो है वो पॉइंट है दोनों के लिए है, मर्ज होता है, मैंने इसीलिए डबल राउंड किया है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये जो डॉटेड लाइन है उसमें लिख देने का हमें इट इज ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड टी। तो ये हुआ हमारा ग्राफ विथ ओरिजिनल सीरीज, जिसमें एक्स वाई जो है ऑलरेडी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, ईयर इंडेक्स, अदरवाइज इंडेक्स यहाँ पे लिख सकते हो ईयर, ऊपर लिख सकते हो इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ हुआ बच्चों। अब दूसरा ग्राफ देखना है हमें, जिसमें हम प्लॉट करेंगे शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। तो बच्चों अब दूसरे ग्राफ के लिए मुझे खाली STF चाहिए, आपको अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे थोड़ा ग्राफ के लिए जगह थी, इसलिए मैंने खाली टेबल में ईयर एंड STF को रख दिया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो सिंपली ग्राफ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, जिसे हम STF कहते हैं, समटाइम्स इट इज़ नोन एज शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑल्सो। तो काम वही करना है, मगर अब थोड़ा सा परिस्थिति सिचुएशन में परिवर्तन, माइनस भी है प्लस भी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, तो हमें y में जाना होगा, पॉजिटिव y की वैल्यू भी होगी एंड नेगेटिव y की वैल्यू, यानी कुछ इस तरह का हमारा ये ग्राफ बनेगा y डैश, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस में y डैश और नेगेटिव x में x डैश कहते हैं। नेगेटिव में x में तो जाना नहीं है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरवल इज अनइवन, सो काम वैसे ही करना है जैसा अभी हमने आगे किया था, खाली वैल्यू में प्लस एंड माइनस है। और एक बार सम नंबर 12 जो है गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है 2014 ईयर में, जिसमें ग्राफ था, उसके पहले कभी भी ग्राफ पूछा नहीं गया था। सो चांसेस हमेशा रहते हैं कि ग्राफ आ जाए। तो स्केल जो है बच्चों एक्स एक्सिस पे तो वही रहने वाला है, हमेशा याद रखना है, लिखना ज़रूरी होता है स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो 1 सेंटीमीटर में 1 ईयर एंड वाई पे हम लिखने वाले हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, पहले एसएस कर लेते हैं। तो 2-2 यूनिट हम लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमें नीचे -11 तक जाना है। तो सेंटीमीटर का स्केल जो है हमारा वही रहता है, यानी 2
2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ऊपर 12 तक ले रहे हैं, वैसे -2, -4, -6, -8, -10 एंड -12, ठीक है। प्लॉटिंग में एकदम सिंपल पार्ट है, याद इतना रखना है, पहले 2 ईयर में कुछ नहीं लिखेंगे हम। 2002 में हम 1 प्लॉट करने वाले हैं, 1 यानी एग्जैक्टली 2 एंड 0 के बीच में 5वीं लाइन। देन आएगा -6, 2003 के लिए है वैल्यू -6, और इसमें कोई टेंशन नहीं, इसे आप सीधा ही ज्वाइन करोगे जैसे हमने ग्राफ ऑफ ट्रेंड एंड ग्राफ ऑफ ओरिजिनल सीरीज में काम किया था, ग्राफ ऑफ ट्रेंड वाले पार्ट में। -10 2004 में है -10, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन अगेन यहाँ पे रहेगा, थोड़ा आप एडजस्ट करके कर लेना अपनी ग्राफ बुक में। अब सीधा जंप है +10, ठीक है। तो बड़ी स्केल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, रेगुलर छोटी वाली स्केल हेल्प नहीं करेगी। एंड वी आर ज्वाइनिंग दिस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हियर सेट ऑलमोस्ट हो गया है। देन +6 है, 2006 में आ रहा है +6। ग्राफ इजी है बच्चों, मगर एक बार समझना ज़रूरी है, ठीक है। 2007 में -1 है, 2007 में थोड़ा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि -1 एडजस्ट करना है मुझे, तो इधर होगा -1, ठीक है। सो 0 एंड -2 के बीच में 5वीं लाइन। देन -11 2008 में है -11, ठीक है, 12 एंड 10 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं कहूँ तो इधर होगा। एंड लास्ट में 2009 में है 0 तो यहाँ पे ही प्लॉट करना पड़ेगा ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग ग्राफ जो है प्लस माइनस होता है, फ्लक्चुएशंस तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं बच्चों। तो ये हुआ हमारा ग्राफ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन, ठीक है। तो 2 ग्राफ है, ग्राफ ऑफ ट्रेंड उसे हम प्लॉट करते हैं विथ ओरिजिनल सीरीज, एंड ग्राफ ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में तो कोई कष्ट है नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट, हमारे कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे y पे हमें STF को प्लॉट करना है, तो ये खास रहना नहीं चाहिए। x के लिए तो हम ऊपर कह ही चुके हैं कि इट इज़ अवर ओरिजिनल ईयर का डेटा, ठीक है, ईयर लेने वाले हैं x की जगह पे। तो एक सम हमारा कंप्लीट हो गया, देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों सम नंबर 12, अब आप देख के हैरान तो हो ही गए होंगे कि ये क्या हो गया, बोर्ड पे ये क्यों ऐसी लाइनिंग्स बना दी है, ठीक है। मगर अब जो है इकलौती हमारी इवन ईयरली यानी कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज मेथड है। अब तक तो क्या होता था, 3 ईयरली मूविंग मेथड एवरेज मेथड में 2 ईयर्स ऊपर होते थे, नीचे होते थे, सेंटर में सेकेंड ईयर में हम टोटल लिखते थे। 5 ईयरली में भी वही होता था, 5 साल में 3rd ईयर के सामने लिखते थे। 7 ईयरली में भी इवन वही होता था, हम 4थे ईयर के सामने लिखते थे टोटल। मगर 4 ईयरली में क्या होगा, हम टोटल बीच में तो कहाँ लिख पाएंगे, 2 उधर 2 इधर। तो वही कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने के लिए यही कॉन्सेप्ट बीच में, यानी हम बिटवीन 2nd एंड 3rd ईयर हम टोटल को लिखेंगे। यानी जो हम टोटल करने वाले हैं 4 ईयरली मूविंग टोटल, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट रहता है ये, ठीक है। तो पहले 4 ईयरली मूविंग टोटल करेंगे तो वो आएगा बिटवीन 2nd एंड 3rd ईयर के बीच में, ठीक है। तो वो खास ध्यान रखना है बच्चों, हमें 2nd 3rd ईयर के बीच में जब आता है तो वैल्यू हमें रखनी होती है, ठीक है। सो 500 + 356, इसमें शॉर्टकट यूज नहीं करनी है, इसमें डायरेक्टली रेगुलर कट करना है। सो पहला टोटल है वो 1 2 3 4 2002 एंड 3 के बीच में लिखना है, जो कि आ रहा है 1731। फिर ऊपर वाला एक ईयर छोड़ना है, फिर एक लाइन छोड़ के टोटल लिखना है, ठीक है। ट्रेंड के लिए भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बदलेगा क्योंकि ये टोटल जो है वो हवा में है बिटवीन 2002 एंड 3, तो भी थोड़ा कुछ नया करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन के लिए 356 से लेके 359, 356 430 445 389, इसमें यूज कर सकते हैं शॉर्टकट, बट रिस्की रहता है, सो आई एडवाइज नॉट टू यूज शॉर्टकट। सो बाकी नेक्स्ट 4 है वो है 430 + 445 389 एंड 381, तो ये टोटल हो रहा है 1645। जहाँ पे खड़े उसके ऊपर 2 नीचे 2, 5 ईयरली वाला ही टोटल का काम होता है, मगर बीच में ईयर नहीं होता। सो 445 389 381 326 मिला के होता है 1541। नेक्स्ट उसके बाद 389 381 326 एंड 417, सो दैट इज 1513। उसके बाद अगर आप चाहो तो शॉर्टकट यूज कर सकते हो, ऊपर वाला छोड़ना है, नीचे वाला ऐड करना है, बट जैसे मैंने कहा रिस्क हो जाता है, तो 2 मिनट से ज़्यादा वक्त तो लगता भी नहीं वैसे। 1535, और आप कैलकुलेटर तो फटाफट यूज़ करना जानते ही हैं। 326 417 411 एंड 339, तो मिला के हमें मिला 1493। यानी टोटल जो है बच्चों
कुछ इस तरह से मिलेंगे हमें, ठीक है। और आपको लास्ट में 2 ईयर खाली मिलेंगे और ऊपर 2 ईयर खाली मिलेंगे। अब जो है करना क्या है, जनरली हम डिवाइड करते थे बाय 3 से, बाय 5 से, बाय 7 से। यहाँ पे सीधा 4 से डिवाइड कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये हवा में इन बिटवीन ईयर्स मिल रहा है। तो उसे सेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, हम लेने वाले हैं टोटल पेयर वाइज, या हम कह सकते हैं 2 ईयरली मूविंग टोटल, ठीक है। इसमें हमें इन दोनों का टोटल करना है, ठीक है। तो वो हम सिंपली भी कर सकते हैं 1 3 2 5, सो 3 3 5 1, या फिर यूज करो कैलकुलेटर, ठीक है। 3 3 5 1 मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 1620, टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। देन 1620 प्लस 1645, टोटल मिलेगा 3265। अब आप डैशेस कर सकते हो 5 ईयरली की जैसे, यहाँ पे भी ऊपर 2 डैशेस और नीचे 2 डैशेस रहेंगे। देन 1645 प्लस 1541, ठीक है, और वो होगा 3186, ठीक है। उसके बाद 1541 प्लस 1513, तो वो होगा 3054, ठीक है। फिर 1513 एंड 1535, तो टोटल हो रहा है 3048। एंड द लास्ट टोटल अब मिलेगा हमें 1535 1493, दैट इज 3028। अब ट्रेंड फाइंड करने के लिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम जो ट्रेंड फाइंड करेंगे उसके लिए डिवाइड करने का पार्ट याद रखना है। ट्रेंड के लिए हम यहाँ पे क्या डिवाइड करेंगे, याद रखने के लिए आपके लिए मैं लिख रहा हूँ डिवाइड बाय। दिमाग के अंदर ख्यालात आते हैं 4 से डिवाइड करें, नहीं होगा। 2 से डिवाइड करो, नहीं होगा। इंडिविजुअल 4 + 2 6 से डिवाइड करो, नहीं होगा। अल्टीमेटली ये जो 3351 है उसमें कितने ईयर्स का टोटल है, मूविंग टोटल। ये पहला था 4 ईयरली मूविंग टोटल, ये है, ये भी 4 ईयरली है। मिला के मूविंग टोटल ये 8 ईयरली हुआ। अगर आप देखो तो कॉम्बिनेशन में, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे बाय 8, ठीक है। या पहले 4 से टोटल किया, सपोज टोटल x है तो उसे आपको 4 से डिवाइड करना चाहिए। फिर अगर उससे आप फिर से 2 का टोटल ले रहे हो तो डिवाइड करना है 2 चाहिए। सो अल्टीमेटली ये होगा x/8। टोटल आपको डिवाइड करना चाहिए 8। दिस इज एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मेट, ठीक है। सो कैसे भी याद रखना है, डिवाइड करेंगे हम 8 से, ठीक है। और इसके अंदर ग्राफ पूछा है बच्चों, वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, आप होमवर्क में कर लेना, ग्राफ ऑफ STF, ठीक है। तो y-t में कोई कष्ट रहता नहीं, पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहती है बच्चों। 418.875 है। सो 2 डिजिट तक लिखोगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कष्ट बहुत कम होगा। सो दिस इज 408.13। मैं राउंड ऑफ आगे 0.1 कर ले रहा हूँ, 0.5 ऐड कर देता हूँ, बाय ओके 3186/8, सो 398.25, ठीक है। 3054/8। आप चाहे तो साथ में मैंने आगे भी कहा वैसे डिवाइड करके माइनस करके पूरा काम कंप्लीट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। सो 3048 डिवाइडेड बाय 8 यानी 381। देन 3028 डिवाइडेड बाय 8 यानी 378.5। अब माइनस कर लेते हैं, ठीक है। 430 माइनस 418.88 यानी दिस इज 11.12। STF का ग्राफ करना है, इस सम में पूछा गया है 2014 में। सेम आगे ग्राफ किया वैसे ही है, तो वो आप कर पाओगे जैसे मैंने पहले भी कह दिया है। सो दैट विल बी डन इन होमवर्क, आप कर लोगे वो कंप्लीट, ठीक है। 389 माइनस 398.25, सो दैट इज माइनस 9.25। इसमें भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आएगा ही, आपको ऊपर नीचे ग्राफ तक जाना पड़ेगा, ठीक है। 326 माइनस 381, तो दिस इज माइनस 55। एंड 417 माइनस 378.5, ठीक है, दैट इज 38.5। सो ऑलमोस्ट जो काम है वो आपको करना है। ग्राफ में खाली 6 वैल्यू प्लॉट करनी होगी तो कर पाओगे। और स्केल जो है ऊपर आपको 36 तक जाना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर के लिए 5 यूनिट्स लोगे y के अंदर 5 10 करके, तो ऊपर ऑलमोस्ट 8 तक जा पाएंगे। और नीचे भी ग्राफ पेपर में ये काम करना, तो नीचे भी 8 यानी 16 यूनिट सेंटर में लेना है x एक्सिस को और काम हो जाएगा। माइनस 0.75 है, वो आपको तीसरी लाइन पे मिल जाएगा, तीसरी चौथी पे अप्रॉक्सीमेटली प्लॉट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
तो 4 ईयरली मेथड का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हुआ, याद रखना है, यहाँ पे बीच में ही लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के करना पड़ेगा काम, ठीक है बच्चों। तो होमवर्क के लिए आपको मैं आज के लिए जो सम्स दे रहा हूँ, 4 ईयरली वाले एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जा चुके हैं, सो खास इसकी प्रैक्टिस करना है। एक तो होमवर्क में इसका ग्राफ, ठीक है, 12th का मैं दे रहा हूँ आपको, ग्राफ कंप्लीट करना है, ग्राफ ऑफ STF सम मैंने यहाँ पे करवा दिया हुआ है। उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ तो 4 ईयरली वाला एक ऐसा ही सम है जो कि आप कर पाओगे, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, 4 ईयरली मूविंग एवरेज वाले एग्जाम्पल, जो कि है 32 का A, ठीक है। 4 ईयरली के मैं 2 सम दे रहा हूँ बच्चों, ताकि प्रैक्टिस आप अच्छे से करो और रेडी हो जाए, ठीक है। सो एक और एग्जाम्पल है, वैसे यही पूछा गया है 2014 में, जो कि है 41 का B, तो सेम तो सम मैं नहीं दे रहा, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन कर लेना, गिना हुआ रेडीमेड वो भी दिया है, तो परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है। सो ऑलमोस्ट अगर हम कहते हैं तो मेथड जो है बच्चों, मेथड ऑफ मूविंग एवरेज में 4 हिस्से थे, ऑड ईयरली मेथड 3, 5, 7 एंड इवन ईयरली के अंदर इवन ईयरली के अंदर 4 ईयरली मूविंग एवरेज, उसके हमने एक एक सम कर लिए। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्रोप्रिएट ये मूविंग एवरेज मेथड ना दी जाए तो वो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है 2-3, वो देखने हैं, खाली करने के लिए तो टेंशन है नहीं, ठीक है। तो वो मैं पार्ट में आपको समझाऊंगा। और फिर हम चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है बच्चों, उसके अंदर अब हमें खाली 2 पार्ट देखने, एक आएगा सीजनल इंडाइसिस वाला पार्ट और उसके बाद आएगा सीजनल एवरेजेस सीजनल वेरिएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो सीजनल इंडाइसिस एंड सीजनल वेरिएशन वाला पार्ट नेक्स्ट सेशन में हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक का हम रखने वाले हैं बच्चों। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.